मैम आवाज नहीं आ रहा। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम ये छोटा भीम ना प्लांट सेल एनिमल सेल में सिमिलैरिटीज नजर आ रही है आपको? मैम आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी वॉइस? यस मैम अभी यस आ मैम रही आप है। क्लियर आ रही। अभी आ रही है। यस मैम। हाँ ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखें तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज हमें नजर आ रही है। जैसे कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, अच्छा प्लास्टिड इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं। ठीक, और न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में प्रेजेंट है। ठीक, फाइंड आउट अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब ध्यान से देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल को और बताइए कि कौन सी चीज है, कौन सा पार्ट है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है? सेल वॉल। सेल वॉल। मैम और सेल वॉल। मैम प्लास्टिड भी प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। और दो ही चीजें दिख रही हैं आपको। ठीक है, सेल वॉल और प्लास्टिड, है ना? आप द डायग्राम टिपिकल सेल इज ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये जो डायग्राम बनाया गया है प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल का, ठीक है, ये किसके बेस पर बनाया गया है? बहुत सारे सोर्सेज से बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया, उसके बेस पर फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर तैयार किया गया। यूजुअली द स्ट्रक्चर of it is draw as per the exciting knowledge of cell in such a manner that we may get an idea of its appearance। ये जो स्ट्रक्चर होता है यूजुअली अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, वो बहुत सारे नॉलेज के बेस पर, जब सेल के बारे में स्टडी किया होगा तभी तो उसके बेस पर सेल का स्ट्रक्चर तैयार किया गया होगा, है ना? यस मैम। यस मैम। There are several scientists today who treat unicellular organism as model or typical cell to study cell structure and function। बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अभी भी आज भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उनका मॉडल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से टिपिकल सेल का मॉडल या तैयार किया गया और उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अब स्टडी की जा रही है। ठीक है, पहले तो उनका मॉडल तैयार किया गया, लेकिन अब उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन, जो कि पहले भी रिसर्च किया जा चुका है लेकिन अभी इसका रिसर्च चल रहा है। This helped them to get a live and dynamic resemblance to the form of cells। ये जो स्टडी किया जा रहा है सेल के बारे में, ये जो किया गया, जो मॉडल तैयार किया गया, वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ, क्योंकि इससे हमें सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानने में आसानी हुई। ठीक है,
Such a diagram or model become necessary to study cell and their internal structure, whether they be our own body cells or those of any other organisms. ये जो मॉडल तैयार किया गया था टिपिकल सेल, टिपिकल प्लांट सेल और टिपिकल एनिमल सेल का, ये जरूरी भी था। क्यों जरूरी था? सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए जरूरी था, ठीक है, जिससे हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में भी जान सकते हैं, हमारे बॉडी के, हमारे खुद के बॉडी में कौन कौन से सेल प्रेजेंट है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से सेल प्रेजेंट है उसके बारे में हम जान सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Within just a period of 200 years, we have been able to make microscope that can give us an enlarged view of cell ranging from 10 to 5 lakh times their actual size. The technology of staining has also improved to such an extent that we are getting deeper insight about the functioning of cells. 200 साल से, देखिए पहले 200 साल पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो 200 साल से माइक्रोस्कोप में हम बहुत सारे चीजों को देखने में सफल हुए हैं, ठीक है, जिससे हमें किसी भी चीज का 10 to 5 लाख टाइम एक्चुअल साइज, अगर हम उसको फोकस करते हैं, अगर हम उसको जूम करते हैं तो 10 to 5 लाख टाइम हमें वो बड़ा दिखाई देता है ना। अगर कोई बहुत ही छोटी चीज होती है तो उसको हम बड़ा करके इजिली देख सकते हैं। The technology of staining has also improved to such an extent. Staining, आप लोगों को पता है staining क्या होता है? Staining क्या होता है? स्टेन करना, कलर करना, सुने आपने? जब हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो स्टेन किया जाता है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियरली। मैम आ रही है वॉइस। नेटवर्क इशू भी हो सकता है। ओके मैम। तो जब स्लाइड प्रिपेयर किया जाता है, जिस सब्सटेंस को हमें देखना होता है, जिस ऑर्गेनिजम्स को या सेल को हमें अगर देखना होता है तो उसे स्टेन किया जाता है, ठीक है, ताकि हम उसका जो अंदर का पार्ट है उसको हम अच्छे से देख पाए। The structure of cell and their function is very complex. अगर सेल के स्ट्रक्चर को देखिए या उसके फंक्शन को देखिए तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। And our knowledge regarding it is still incomplete. Thus research in this area is an ongoing process. और अगर हम इसके बारे में और जाने, ठीक है, तो स्टार्टिंग से तो वैसे उसके बारे में रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन आज भी उसका जो रिसर्च है वो आज भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो सेल का स्ट्रक्चर या फंक्शन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसको समझ पाना आसान नहीं है, जिसके बारे में आज भी रिसर्च किया जा रहा है, उसके बारे में आज भी स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। यस मैम। It is not essential that all the parts of cell shown in a typical animal or plant cell may be present at the time in all actual cell. ये जरूरी नहीं है कि जो प्लांट सेल का या एनिमल सेल का आपको ड्रॉ दिखाया गया है उसमें प्लांट सेल या एनिमल सेल के सभी पार्ट को शो किया गया हो, ठीक है, जो कि एक्चुअल सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं ये तो हमने देखा है, लेकिन रिसर्च किया गया है तो जितना रिसर्च करने पर हमें जानकारी मिली उतने ही पार्ट के बारे में हमें पता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें और भी पार्ट्स प्रेजेंट हो जिसके बारे में हमें आज भी नहीं पता है ना। तो वही बोल रहा है कि जरूरी नहीं है कि जो एक्चुअल सेल में जितने पार्ट होते हैं उतने पार्ट को ही टिपिकल प्लांट सेल या एनिमल सेल का जो मॉडल तैयार किया गया है उस पे बताया गया हो। We often see structural barriers in cell depending on the function that they carry out. The number of cellular parts are also not shown in typical cell as for example, देखिए, और अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी नजर आते हैं, ठीक है, और जो वेरिएशन होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, उनके फंक्शन पे डिपेंड करते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शन करते हैं। सेल के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है, तो इस तरह से उनमें वेरिएशंस भी पाए जाते हैं। जैसे नंबर ऑफ सेल्यूलर पार्ट, जरूरी नहीं है कि
नंबर ऑफ सेल्यूलर पार्ट जितने एक्चुअल सेल में प्रेजेंट हो उतने इसमें भी प्रेजेंट हो, या टिपिकल सेल में शो किया गया हो। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में है हंड्रेड्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि प्लांट सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, 100 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, बट टिपिकल प्लांट सेल में सिर्फ 1 या 2 क्लोरोप्लास्ट को दिखाया गया है ना। अगर आप ड्रॉ देखेंगे तो टिपिकल सेल प्लांट सेल में 1 या 2 से ज्यादा क्लोरोप्लास्ट को नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में वो 100 क्लोरोप्लास्ट से भी ज्यादा हो सकते हैं। मोरेवर ऑल प्लांट सेल do not have chloroplast, but we see that the diagram of typical plant cell always contain at least one. वैसे देखा जाए तो सभी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन जो डायग्राम शो किया गया है उसमें हर एक प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट को शो किया गया है, एटलीस्ट 1 क्लोरोप्लास्ट को दिखाया गया। सम पार्ट्स आर of course present in all living cell, but not all parts are shown in typical cell. इसी तरह से कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सभी लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टिपिकल सेल में सभी पार्ट्स को नहीं दिखाया गया है, प्रेजेंट नहीं किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस द डायग्राम ऑफ अ टिपिकल सेल इज नॉट ड्रॉ टू स्केल। इसके अलावा टिपिकल सेल को का जो डायग्राम होता है उसको हम स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। दिस इज द एक्चुअल प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल आर नॉट रिप्रेजेंटेड। इस तरह से एक्चुअल सेल अगर हम देखें, रियल में जो सेल होता है उसमें जो भी पार्ट्स होते हैं उसको सेल टिपिकल सेल का जो ड्रॉ बताया गया है उसमें नहीं दिखाया गया, नहीं शो किया गया है। If we make an attempt to draw a scale diagram of a true cell, the proportion of the cell, its part could be somewhat like this if the diameter of the cell is 30 मीटर। देखिए जो उसका जो डायमीटर होता है, सेल का जो डायमीटर होता है उसको मेजर किया जाता है, जिसमें से सेल का डायमीटर 30 मीटर होता है। दैट ऑफ इट्स न्यूक्लियस कुड बी 6 मीटर। इसका मतलब ये है कि सेल में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है तो उसका न्यूक्लियस कितना हो सकता है, 6 मीटर हो सकता है। अ माइटोकॉन्ड्रिया वुड बी अ मीटर अक्रॉस एंड राइबोसोम merely a centimeter across। माइटोकॉन्ड्रिया और भी छोटा होता है, राइबोसोम जो होते हैं सेंटीमीटर में होते हैं। दिस proportion varies from a cell to cell। Thus the diagram of typical cell is only a representative one showing a virtual arrangement। इस तरह से अगर आपको टिपिकल सेल या प्लांट सेल का ड्रॉ अगर दिखाया गया तो ये जरूरी नहीं है कि एक्चुअल सेल में रियल जो सेल होता है जितने पार्ट्स उसमें प्रेजेंट हो उतना ही टिपिकल प्लांट सेल या एनिमल सेल में दिखाया गया हो। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि प्लांट सेल में 100 क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन आपको ड्रॉ में सिर्फ 1 या 2 क्लोरोप्लास्ट शो किया जाता है ना। उसी तरह से और भी जो पार्ट होते हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सब में शो नहीं किया जाता। टिपिकल प्लांट सेल का या एनिमल सेल का ड्रॉ बनाया जाता है तो सब में शो नहीं किया जाता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं, कोई पढ़ेगा? कोई पढ़ना चाहता है? हाँ ठीक है, पढ़ो। Organization of the cell। Organization of the cell. The cell has an internal structure that keeps changing. Regarding its parts, we have so far come to know that some of them are formed from its membrane itself. We shall study such parts under endomembrane system. There are some other parts that were formed due to the entry of an organism into a cell. The symbiotic coexistence of this part with the cell made it an important part of the प्रीति मैम cell. कॉल कर रही है, रुचि मैम बताओ। मैम वॉइस नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। यस मैम।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, सेल का अरेंजमेंट कैसा है। द सेल हैज एन इंटरनल स्ट्रक्चर दैट कीप चेंजिंग। अगर सेल के स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ चेंजेस उसमें हमें दिखाई देते हैं। रिगार्डिंग इट पार्ट्स वी हैव सो फार कम टू नो दैट सम ऑफ देम आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स मेम्ब्रेन इटसेल्फ। अगर हम ध्यान से देखिए इसके स्ट्रक्चर को तो देखिए आपको सेल मेम्ब्रेन दिखाई देते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन शो हो रहा है ना। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, उसमें मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है आपको। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मेम्ब्रेन में भी और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वी शैल स्टडी सच पार्ट्स अंडर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन पार्ट्स को हम मेम्ब्रेन के अंदर में जो और पार्ट्स पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। There are some other parts that were formed due to the entry of an organisms into a cell. कुछ और भी पार्ट्स होते हैं जो किसकी वजह से होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के सेल में एंटर करने की वजह से बनते हैं। द सिम्बायोटिक coexistence of this part with the cell made in an important part of the cell। ये जो पार्ट होते हैं वो सेल के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दिखाया गया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड सेल पार्ट्स। इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम।